आप बोले, आप भी हाथ जोड़ रहे हैं तो लग रहा है कि आप भी ऐसे ही चलेंगे। टीवी में आएगी नहीं आएगी? इधर आइए, क्या बोल आप क्या बोल रहे, बोलिए। नहीं, आप सवाल पूछिए, क्या बोल रहे? कुछ नहीं बोला। नहीं बोलिए। आप बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो बोला वो टीवी पर आएगा कि नहीं, इसके लिए आपको शाम को 6:15 बजे, रात को 11 बजे माहौल क्या है न्यूज़ 24 पर देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कार्यक्रम जैसा रिकॉर्ड होता है, अगर आप शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, आप मेरे खिलाफ भी कुछ बोलते हैं तो वो वैसे ही दिखाया जाता है। तो अब आप अपनी राय दीजिए। पहली ये कि अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, इसके बारे में नॉलेज नहीं, बोल दो जो छोड़िए, आप इसके बारे में बताइए। पहलवानों के साथ जो सलूक हुआ वो ठीक हुआ? वो तो गलती हुआ है, जो भी हुआ है वो तो गलत हुआ है। सारे के सारे लोग कह रहे हैं गलत हुआ है, उसके बाद होना नहीं चाहिए। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नई संसद बनवाई, उस पर ये विपक्ष ने जो ये विरोध किया, बाइकआउट किया, बहिष्कार किया, ये करना सही था या गलत था? पूरा हिंदुस्तान गलती बता रहा है इसको, गलती बता रहा है। जो भी बता रहे हैं लोग कह रहे हैं ये गलत हुआ है। और ये जो अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता के नाम पर बीजेपी के खिलाफ अध्यादेश को रोकने की बात कर रहे हैं, वो ठीक है या गलत? इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, तो किसी पार्टी से वो नहीं है संबंध हमारा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते सर। ये तो आपका मेरा 2 सवाल है आपसे। केजरीवाल के साथ कांग्रेस को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? विपक्षी एकता के नाम पे क्या कांग्रेस और केजरीवाल का हाथ मिला लेना सही है सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर? या आप पहलवानों के बारे में कुछ? नहीं, मैं नहीं। चलिए ठीक है, जितने लोगों ने, अरे अंकल आप रहेंगे। देखिए, मैं हर टेबल पर ज्यादातर कोशिश करता हूँ आपके। आप क्या रिटायर्ड हैं? हाँ जी, आप रिटायर्ड? हाँ मैं बिल्कुल। हाँ, किस सेंट्रल गवर्नमेंट में थे? ये सारे सवाल पर्सनल हो जाएंगे, ये सारे पर्सनल सवाल हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो बात करना तो करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको राजनीति में कांग्रेस और केजरीवाल को एक मंच पर आना ठीक लगता है सिर्फ बीजेपी विरोध के नाम पर? देखिए, मेरे हिसाब से जो आज हालात हैं जैसे बिगड़ी हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि हालात बहुत बिगड़े हैं, पिछले कुछ समय से बहुत तेज़ी से बिगड़े हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए, क्योंकि लोकतंत्र की बात हम करते हैं, लोकतंत्र में जो है ये सारे विपक्षियों को पार्टियां सारी एक होके लड़ेंगी, तभी ही जहाँ से गलत हो रहा है, जो सोर्स है गलती गड़बड़ हो रही है जहाँ से, उस सोर्स को प्लग किया जा सकता है। आप कह रहे हैं गड़बड़ हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि देश में आतंकवाद पर रोक लगी। लोग ये, हालांकि आतंकवादी घटनाएं भी बहुत घटी है, लेकिन तब भी जो तर्क देने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जो सरकार थी, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था, उस पर मोदी जी ने न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि विपक्ष के लोग भी हैं उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान है, उधर भी अंकुश लगाने का काम किया है और लोकतंत्र बहुत मजबूत किया है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम कमा ले गया कि उतना तो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री पहले बनने से पहले दुनिया में भारत के बारे में कोई जानता भी नहीं था। अब ये लोगों की अगर जानकारी में नहीं है कि देश को जानता ही नहीं था इस देश को, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो इस देश के लोगों को ऐसा, जिनको लगता है कि भारत के बारे में पूरी दुनिया में लोग जानते ही नहीं थे, ये दुर्भाग्य की बात है। ये एक गलत संदेश फैलाया गया है। तो आपको किस हिसाब से गड़बड़ी लगती है, आप ये बताइए। कह रहे हैं सब गड़बड़ हो रहा है। बहुत सिंपल बात है, हम सब देख रहे हैं, महंगाई जहाँ है, बेरोजगारी जहाँ बढ़ी है। मैं ये कह रहा हूँ, जब 9 साल की हम बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तेज़ी से बढ़ी हैं और ये नहीं होना चाहिए था ऐसे। और फिर ये जो अत्याचार भी फैलाए ज़्यादा हुए हैं, कई जातियों पे अत्याचार हुए हैं, मुसलमानों पे अत्याचार बहुत हुए हैं इस दौरान, जो काफ़ी लंबे चौड़े गड़बड़ हुई है सारी, ये सब नहीं होना चाहिए था। और नहीं होने का जब मैं बात करता हूँ, जिसका मतलब है कि कोई तो जिम्मेवार है इन सब चीज़ों के लिए। हम सरकार इसलिए बनाते हैं ताकि इन पर अंकुश लगाया जाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर, और उनको ठीक किया जाए, उल्टा ठीक किया जाए। ठीक होने के बजाय चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं बहुत तेज़ी से। अच्छा, एक बात, अब मैं दूसरे टेबल पर चल रहा हूँ, ये जो रिटायर्ड लोगों का टेबल जो आप लोगों का है,
ये सारे रिटायर्ड सब पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब बीजेपी और मोदी विरोधी लोगों का मामला है क्या यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा हैं यहाँ। यहाँ? हाँ। अच्छा, आप ही लोग विरोधी हैं क्या? है जी? यही टेबल में विरोधी लोग ज्यादा है क्या? ना ना ना, सारे में ही 80% बीजेपी के आदमी है। यहाँ? हाँ, ये तो आप नोट करना। अब जरा मैं आपकी बात के कहे हिसाब से, चूंकि जो जहाँ जैसे बैठे रहता है मैं तो वहीं बातचीत शुरू कर देता हूँ। अब जरा कॉफ़ी हाउस के दूसरे टेबल की तरफ चलता हूँ और थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ कि आम लोगों के बीच में ये सारे मुद्दे जो मैंने शुरू में कहे उसको लेकर माहौल क्या है। तो अब कॉफ़ी हाउस के दूसरी टेबल पर कुछ और लोगों के साथ माहौल क्या है। मैं अभी एक इसी कॉफ़ी हाउस की दूर आपने देखा टेबल पे था, देख रहा था मैं। उधर ये विचार आ रहा है कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में बहुत खराबियां आ गई और सब गड़बड़ हो रहा। क्या वो कह रहे हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है बताओ आप। के लिए इतना संसद में पैसा लगा दिया, पैसे लगा दिए तो क्या हुआ, आपकी शान हो गई। आप मेरी ये बात सुनिए, अगर आप उसी पुराने घर में रहना, कोई भी आदमी पुराने घर में रहना चाहेगा? आप किसी से पूछ लीजिए, मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में 20 साल से आप रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, अगर नया घर बन जाए और आपके पास उसके लिए एलोकेशन हो तो आप नए घर में जाना चाहेंगे? हमारे पास पुराने घर में वही रह रहा है जिसके पास पैसे का जुगाड़ नहीं है। तो हमारे पास तो है ना। अब हिंदुस्तान के पास सब जुगाड़ है, क्या नहीं है? देश की 30 साल से नीचे की जनता बेरोजगारी में परेशान हो, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ जाए है, जिस देश में लोगों को शौचालय नहीं हो, जिस देश में लोगों के पास मकान नहीं हो, आपको सरकारी पैसे से मकान 12,000 रुपए शौचालय के दिए जा रहे हो, हाँ, उस देश में 20,000 करोड़ की नई संसद बनाने की। मैं आपको बताऊं, इस देश में फैशन हो गया है मोदी जी को बुरा कहने का। उनमें से मैं भी एक हूँ, उनमें से एक मैं भी हूँ, मोदी जी को बुरा कहने का। लेकिन जब देश की अगर ओवरऑल बात आएगी ना, जो पिछले इंटरव्यू में पर्सनल बातें थी, कुछ अलग बातें थी, अगर देश की बात आएगी तो मैं मोदी जी के साथ हूँ। अगर उन्होंने नवा पार्लियामेंट बनाया तो बहुत अच्छा किया है, हमारा नाम ऊंचा होता है। उस पार्लियामेंट के दुनिया के लोग भी आएंगे, हम उनको दिखाएंगे। दुनिया ने देख लिया है ऑलरेडी, कल दुनिया ने देख लिया है कि हमारी ताकत को हम वो पुराने लोग नहीं रह गए। इसमें क्या बुराई है? प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका और दुनिया की तमाम जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें भारतीय युवकों ने अपना दबदबा खुद इस स्तर का कायम कर दिया था। ये पूरे देश की जनता की सारी काबिलियत, योग्यता और क्षमता को एक व्यक्ति में केंद्रित करना क्या ठीक है? मैं नहीं कर रहा, मैंने कहा वो तो जो उन्होंने किया, पूरा सिस्टम तैयार था, पहले सिस्टम करता आ रहा था। आप सुनिए, एजुकेशन में वो जो नरसिम्हा राव से जो हो रहा है वो तो आगे चल रहा है। वो जो एक बात उदारीकरण, ये जो विपक्ष ने बहिष्कार किया, उसको कैसे आप मानते हैं? बड़ा गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। आप कैसे नहीं जाएंगे? आपने उस संसद में कल भी जाना है, आज भी जाना है, आप उसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? आप अंदर बैठ के बात करेंगे ना। आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपके फेवर में भी, दूसरे के फेवर में भी बात कर रहा हूँ, और मैं जो उसकी बुराई है वो भी बता रहा हूँ। आप पार्लियामेंट जो सदन बना है, आप उसमें जाइए। क्या आपने परमानेंट नहीं जाना क्या? लेकिन उसके उद्घाटन में ये पंडित पुरोहित को इकट्ठा किया, और सारे सर्वधर्म समभाव नहीं होना चाहिए था, राष्ट्रपति नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, मेरे दोस्त कहते हैं कि सिर्फ पंडित बुला लिए। वो 2 फोटो वायरल हो रही हैं व्हाट्सएप में, एक पुरानी वायरल हो रही है कि वो अपनी राजेंद्र प्रसाद वगैरह सबके साथ, ममता बनर्जी ने अभी ट्वीट किया हैं, और एक नीचे ये हो रही है जिसके अंदर ये मोदी जी सिर्फ पंडितों के साथ बैठे। कोई दिक्कत नहीं, धर्म अधिकारी का किसी समय स्थान पूरे विश्व में, हमारे देश में खासकर जितने भी राजा होते थे उनका एक धर्म अधिकारी होता था। अगर कोई मुद्दा आता था, 1 मिनट, तो वो अगर मैं फाइनल राजा ऐसे करता था तो मेरे ऊपर धर्म अधिकारी होता था। अगर मोदी जी वो व्यवस्था ला रहे हैं हिंदुस्तान में दोबारा, तो मैं उनके साथ हूँ। और ये केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को केजरीवाल के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना? अरे वो कांग्रेस तो केजरीवाल के जाएगी तो आप ही खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद उन स्टेटों में, दूसरे स्टेटों में केजरीवाल के किस मुंह से लड़ेगी? वो केजरीवाल उनके सामने किस मुंह से लड़ेगा? आप और मैं तो इकट्ठा होकर लड़ाई कर रहे हैं, हम दोनों फिर दूसरी बार कैसे अलग आमने सामने लड़ेंगे? तो ये 2024 में क्या होगा? अरे कांग्रेस को कुछ नहीं पता। कुछ 2024 को मेरे 15 दिन पहले मेरी स्टेटमेंट थी कि मोदी जा रहा है। मैं कहता हूँ मोदी नहीं जा रहा, अब मोदी आ रहा है।
बुराई नहीं 15 है, दिन में डायनेमिक। 15 दिन में बदल गया। देखिए, बदलने की बात नहीं है, पूरी दुनिया डायनेमिक है, हर चीज चल रही है, हर शय चल रही है। तो अगर मेरी सोच भी थोड़ी चेंज हो जाती है तो बुराई क्या है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी सरकार के समर्थन में कोई बोल दे, इसका मतलब वो डरा हुआ, इसका मतलब कि वो उनका चापलूस है, नहीं या उनका नहीं, ये एक ट्रेंड चल गया मीडिया में भी। अगर मेरे किसी दिन के किसी कार्यक्रम से कुछ किसी लोगों को लगता है कि अरे ये तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है, अरे ये तो सरकार की तारीफ कर रहा है, तो लोग आपको नहीं मैं बीजेपी विरोधी कहते हैं। कोई बीजेपी विरोधी का समर्थक है, मेरा जो काम है